आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और वो है आभासी समुदाय, वर्चुअल कम्युनिटी। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 200 रखी गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ पे आप देखें प्रश्न, आभासी समुदाय किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। आभासी समुदाय किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए, या आभासी समुदाय क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब हम उत्तर की शुरुआत करते हैं और हेडिंग डालते हैं आभासी समुदाय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्चुअल कम्युनिटी या ऑनलाइन कम्युनिटी। अब यहाँ पे आप देखें तो आभासी समुदाय, वर्चुअल कम्युनिटी और ऑनलाइन कम्युनिटी अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय हार्वर्ड रेनगोल्ड को जाता है, जिन्होंने 1993 में अपनी पुस्तक द वर्चुअल कम्युनिटी में इसके बारे में विस्तार से लिखा था। अब यहाँ देखें जो आभासी समुदाय है, ये जो अवधारणा है, इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो हार्वर्ड रेनगोल्ड को जाता है, जिन्होंने सन 1993 में एक पुस्तक लिखी थी द वर्चुअल कम्युनिटी, और इसी में इन्होंने इस अवधारणा के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। अब यहाँ आभासी समुदाय को हम जो अंग्रेजी में वर्चुअल कम्युनिटी कहते हैं या उसको ऑनलाइन कम्युनिटी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखें तो हेडिंग डालते हैं हम, और वो है आभासी समुदाय क्या है। आभासी समुदाय क्या है, ये हेडिंग हो गया। अब देखें, वास्तव में आभासी समुदाय ऐसे लोगों का एक डिजिटल समूह है जो भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं को पार करके इंटरनेट के माध्यम से समान रुचियों, विचारों, शौक और लक्ष्यों के आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब यहाँ आभासी समुदाय क्या है ये बताने का प्रयास किया जा रहा है आपको, और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो आभासी समुदाय है वह एक प्रकार का डिजिटल समूह है, ऑनलाइन लोगों का जुड़ा हुआ एक समूह है, जिसको हम डिजिटल समूह कहते हैं, या यूं कह लें कि इंटरनेट या अन्य तकनीकों के माध्यम से जुड़ा हुआ एक समूह है, जो भौगोलिक सीमाओं से परे, राजनीतिक सीमाओं से परे जो है इंटरनेट के माध्यम से समान रुचि रखने वाले, समान विचार रखने वाले, समान शौक रखने वाले, समान लक्ष्य रखने वाले लोग क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसका मतलब है कि एक ऐसा समुदाय जो इंटरनेट के माध्यम से क्या करता है, अपने विचारों, रुचियों, शौक और लक्ष्यों की समानता के आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ऐसे समूह को हम जो है आभासी समुदाय के रूप में जानते हैं। इस प्रकार के समुदाय के लोग बिना आमने सामने मिले या भौगोलिक रूप में एक स्थान पर उपस्थित हुए बिना डिजिटल माध्यमों जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट या ऐप्स और चैट रूम के जरिए आपस में संवाद करते हैं। अब यहाँ देखें, इस प्रकार के जो समुदाय होते हैं, इससे जुड़े जो लोग होते हैं वो बिना एक दूसरे से मिले, वो एक दूसरे से भौतिक रूप से मिलते नहीं हैं या भौतिक रूप से एक स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि वह डिजिटल माध्यमों जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से, चैट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से क्या करते हैं, आपस में संवाद करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी रुचियों को जाहिर करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये क्या करते हैं, इसी के माध्यम से अपना आदान प्रदान करते रहते हैं अपने विचारों का, और विचारों, सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो एक प्रकार से आप जान लें कि ये ऑनलाइन समूह होता है, डिजिटल समूह होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जुड़े होते हैं। कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, किसी भी देश का व्यक्ति, किसी भी भौगोलिक सीमा का व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर लेता है। कोई राजनीतिक सीमा भी नहीं होती इसकी। इंटरनेट के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अपनी रुचियों, अपनी भावनाओं, अपने शौक, अपने लक्ष्यों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो पूर्ण रूप से ये जो समुदाय होता है वो डिजिटल समूह होता है, और उसी के माध्यम से ये क्या करता है कि अपनी भावनाओं, अपनी आदतों आदि का आदान प्रदान जो है वो करता है। चलिए आगे देखें। हार्वर्ड रेनगोल्ड के अनुसार आभासी समुदाय को साइबर स्पेस में उभरने वाले ऐसे सामाजिक समूहों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां लोग इंटरनेट के माध्यम से बिना किसी भौगोलिक सीमा के एक दूसरे से जुड़ते हैं और मानवीय भावनाओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं। अब हार्वर्ड रेनगोल्ड ने जो है आभासी समुदाय को जो है समझाने का प्रयास किया,
और ये कह रहे हैं कि आभासी समुदाय को इन्होंने कहा कि साइबर स्पेस में उभरने वाले ऐसे सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साइबर स्पेस में उभरने वाले ये सामाजिक समूह हैं आभासी समुदाय, उसी के रूप में ये रेनगोल्ड जो है आभासी समुदाय को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, जहां लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से बिना किसी भौगोलिक सीमा के, कहने का मतलब है कि भौगोलिक सीमा के परे इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं और मानवीय भावनाओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, और बिना भौगोलिक सीमा, बिना राजनीतिक सीमा के इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क जो है स्थापित करते हैं। इस प्रकार से वो समूह का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के समूहों को जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, उन्हें हम आभासी समुदाय के रूप में जानते हैं। चलिए आगे देखें तो सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है, ये कहा जा रहा है कि सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि आभासी समुदाय इंटरनेट पर बना एक ऐसा डिजिटल मोहल्ला या ग्रुप है जहां लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से अपनी समान रुचि के कारण एक साथ जुड़ते हैं। अब ये सामान्य शब्दों में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई आभासी समुदाय क्या है। तो ये कहा जा रहा है कि आभासी समुदाय जो है इंटरनेट से बना हुआ एक ऐसा डिजिटल मोहल्ला है, ऑनलाइन मोहल्ला है, डिजिटल मोहल्ला है, डिजिटल ग्रुप है, जहां दुनिया के अलग अलग कोने के लोग अपनी रुचि या समान रुचि के कारण एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसका मतलब है कि इस प्रकार का समुदाय जो है इंटरनेट के माध्यम से निर्मित होता है, और इंटरनेट के माध्यम से ही समूह या यूँ कह लें कि इसके सदस्य जो है परस्पर एक दूसरे से अपने समान रुचि के आधार पर जुड़ते हैं। चलिए आगे देखें तो आगे ये कहा जा रहा है कि आभासी समुदाय की विशेषताएं, आभासी समुदाय की मुख्य विशेषताएं। तो यहाँ पे आप देखिए, पहली विशेषता भौगोलिक सीमाओं की स्वतंत्रता, भौगोलिक सीमाओं की स्वतंत्रता। तो आभासी समुदाय में सदस्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं, इसके लिए कोई भौगोलिक सीमा निर्धारित नहीं होती। इसका मतलब कि आभासी समुदाय के जो सदस्य होते हैं वो ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो है दुनिया के किसी भी कोने से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ये जुड़कर क्या करते हैं कि डिजिटल समूह का निर्माण कर लेते हैं, इसी को आभासी समुदाय कहा जाता है। तो यहाँ देखें, भौगोलिक सीमाओं की स्वतंत्रता है, किसी भी भौगोलिक सीमा का व्यक्ति जो है किसी भी भौगोलिक सीमा के व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकता है, समूह निर्माण कर सकता है। किसके माध्यम से? तो डिजिटल माध्यम से, यूँ कह लें कि इंटरनेट के माध्यम से। आगे देखें दूसरा, समान रुचि पर आधारित समूह, समान रुचि पर आधारित समूह। आभासी समुदाय के लोग अपनी पसंद या रुचि के विषय जैसे तकनीक, कला, खेल या पढ़ाई आदि के आधार पर डिजिटल समूह बनाते हैं। अब यहाँ देखें तो अब ये जो आभासी समुदाय जो बनते हैं, जो आभासी समुदाय बनते हैं, वह समुदाय जो है ऐसे लोगों का समुदाय होता है जो अपनी पसंद रुचि के विषय, जैसे किसी को तकनीकी क्षेत्र में ज्ञान है, किसी को कला के क्षेत्र में ज्ञान है, किसी को खेल पसंद है, किसी को पढ़ाई पसंद है, तो इसी रुचि के आधार पर वो क्या करते हैं कि अपने ही समान रुचि रखने वाले व्यक्तियों से वो क्या करते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से संपर्क स्थापित करते हैं, और इस प्रकार से वह एक समूह के रूप में हो जाते हैं, जिसे हम आभासी समुदाय के रूप में जानते हैं। चलिए आगे देखें आप जो है, तो डिजिटल संचार माध्यमों का उपयोग, डिजिटल संचार माध्यमों का उपयोग। तो आभासी समुदाय के अंतर्गत बातचीत या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, चैट जैसे मंचों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखें तो आभासी समुदाय के अंतर्गत डिजिटल संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखें, इस समुदाय के जो सदस्य होते हैं वो अपनी बातचीत, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए फेसबुक का सहारा लेते हैं, व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं, टेलीग्राम का सहारा लेते हैं, चैट का सहारा लेते हैं, और इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया का सहारा या उपयोग करके वो अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे आप देखें कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, आप चैट बनाते हैं, फॉलोअर्स होते हैं आपके जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल संचार के माध्यम से आप क्या करते हैं कि आभासी समुदाय बनाते हैं। एक समुदाय बनाते हैं जिसको हम आभासी समुदाय कहते हैं, जिसमें भौगोलिक रूप से एक दूसरे के पास उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता। आगे देखें तो अगला है चौथा, भावनात्मक एवं सामाजिक जुड़ाव की अनुभूति, भावनात्मक एवं सामाजिक जुड़ाव की अनुभूति। इसमें आभासी समुदाय के अंतर्गत लोग बिना मिले भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं, रुचियों आदि से एक दूसरे
को गहराई से प्रभावित करते हैं, जिससे उनके सदस्यों के बीच गहरे भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव की अनुभूति होती है। अब यहाँ देखें तो आभासी समुदाय के अंतर्गत लोग जो है मिलते नहीं हैं, भौतिक रूप से नहीं मिलते हैं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं, विचारों, रुचियों आदि को गहराई से प्रभावित करते हैं, जिससे इनके सदस्यों के बीच जो है भावनात्मक और सामाजिक लगाव जो है वो उत्पन्न होता है, जुड़ाव उत्पन्न जो है हो जाता है, या अनुभूति करते हैं वो कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखें तो पांचवा आ जाता है हमारा जो है, और वो है समाज का डिजिटल रूप। समाज का डिजिटल रूप। आभासी समुदाय पारंपरिक गांव या मोहल्ले को डिजिटल रूप। आभासी समुदाय पारंपरिक गांव या मोहल्ले का डिजिटल रूप है, जहां भौगोलिक दूरी समाप्त हो जाती है और केवल विचारों का मेल मायने रखता है। अब यहाँ देखें तो समाज का एक डिजिटल रूप हो जाता है आभासी समुदाय, जहाँ पारंपरिक गांव या मोहल्ले जो है क्या करते हैं, डिजिटल रूप ले लेते हैं, जहाँ भौगोलिक दूरी समाप्त हो जाती है, केवल विचारों का मेल ही मायने रखता है। विचारों के मेल के आधार पर ही आभासी समुदाय का निर्माण होता है। तो ये रहा आभासी समुदाय। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।